एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत सर आज आप लोगों को कक्षा 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन बिलियन पार्ट का न्यूमेरिकल हल कराऊंगा। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं तो हमारा प्रश्न क्या है। तो पहले आप प्रश्न को पढ़ते हैं। हमने कहा है कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम पानी में घोलने पर उसमें 1.2 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, कमी हुई। कमी मतलब क्या हुई, गिरावट हुई। गिरावट हुई तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पात्र है। क्या है, एक पात्र है। एक पात्र में हम क्या लेते हैं, पानी ले लेते हैं। पानी क्या लेते हैं, पानी, यानी जिसे कहते हैं जल कहते हैं। जल कहते हैं ना। तो जल कितना है आपका, 75 ग्राम है। कितना है, 75 ग्राम है, यही ना। तो इसमें कहा गया कितना, 7.5 ग्राम कोई पदार्थ घोल दिया गया। इसमें टेम्परेचर में गिरावट कितनी आई, 1.2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गई, गिरावट आ गई, कमी आ गई। तो यहाँ पर हमने कहा था कि विलयन में, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कौन विलेय होगा, कौन है विलायक होगा। विलेय का द्रव्यमान किससे प्रदान करते हैं, विलायक का द्रव्यमान किससे प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमने कहा 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम क्या है, विलेय है। तो विलेय का द्रव्यमान किससे प्रदान करते हैं, W से प्रदान करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया, प्रतीक बता दिया किसका क्या प्रतीक होता है बच्चों। तो W बराबर कितना दिया गया है, 7.5 ग्राम। कितना दिया गया है, 7.5 ग्राम दिया है। और 75 ग्राम जो है वह क्या है, पानी है, विलायक है। विलायक का जो द्रव्यमान होता है कैपिटल W है। कितना दिया गया है, 75 ग्राम दिया गया है। 1.2 डिग्री सेल्सियस क्या हुई, कमी हुई। जब कमी हुई, 1.2 डिग्री सेल्सियस से कमी हुई, तो कमी किसमें होगी, हिमांक हुई। हिमांक में टेम्परेचर में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, हिमांक, ठीक है, हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन को किससे बंद करते हैं, डेल्टा TF से। कितना दिया गया है, 1.2 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई, कमी हुई। जब कमी हुई तो कह रहा है पदार्थ के अणुभार। अणुभार का प्रतीक हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अणुभार को हम यम से प्रदान कर, यम का मान पूछ रहा है। और KF का मान कितना दिया गया है, 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। ये दिया ना बच्चों। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके पास प्रश्न में दे दिया गया। तो फिर समझ लीजिएगा, अगर हम मान लीजिए एक पात्र लेते हैं, उसमें क्या मिला रख देते हैं, जल। क्या रखते हैं, जल रख देते हैं। अब जल में रख दिया गया बच्चों, तो उसमें हमने कहा कोई पदार्थ मिला दिए। पदार्थ कितना है, 7.5 ग्राम है। अब हमारा जल कितना है, 75 ग्राम। इसमें डाल दिए, इसकी मात्रा, जब दोनों पदार्थ घोल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो जो पदार्थ में, जिस विलयन में विलेय के घटक क्या होते हैं, जो घटक कम होता है, जो घटक कम होता है वह हमेशा क्या होता है, विलेय होता है। जो घटक अधिक होता है वह क्या होता है, विलायक होता है। तो हमारे पास यहाँ कहा W बराबर कितना, 7.5। अब कैपिटल W का मान कितना है, 75 है। तो हमारे पास सूत्र क्या होगा, डेल्टा TF बराबर क्या होगा, 1000 इंटू KF इंटू W बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल W इंटू M। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ बराबर हम लिख सकते हैं, m का मान निकालना है तो m बराबर लिख सकते हैं 1000 गुणते KF गुणते क्या हो जाएगा, W बटे डेल्टा TF इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल W। यही ना होगा। तो अब यहाँ हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 गुणते KF का मान कितना है, 1.86 गुणते W का मान कितना है, 7.5 है, बटे डेल्टा TF मान 1.2 गुणते कैपिटल W का मान कितना है, 75 है। तो जब 75 है, इसका हम हल करेंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, काट दिया है दशमलव हटाने के लिए। तो यहाँ हो गया 186 हो गया, बटे कितना हो गया, 12। तो m बराबर जब हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। ठीक ना बच्चों, जल्दी से इसके साथ ले लीजिएगा। आप लोगों को अगला सवाल हम लेके आए हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रश्न कर रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर ना जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना की। क्वथनांक जो होता है और हिमांक होता है, अभी हमने पिछले भी सवाल में बताया कि हिमांक में जब टेम्परेचर की क्या होती है, कमी होती है, और क्वथनांक में टेम्परेचर की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि फिर से मान लीजिए कि हम क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं, पात्र, और उसमें क्या डाल देते हैं, जल। क्या डाल देते हैं, जल। और उसमें हमने कहा यूरिया घोलना। क्या घोलना है, यूरिया। अब यूरिया कितना है, 3 ग्राम है। कितना ग्राम है, 3 ग्राम। और जल कितना है आपका, 100 ग्राम है। अगर यूरिया को जल में घोल दीजिएगा तो बन जाएगा आपका क्या, विलयन।
क्या बन जाएगा, बिलियन। अब यहाँ समझिएगा कि ये हमारा बिलियन हुआ। हमने कहा बिलियन में जो जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह क्या होगा, विलायक होगा। तो यहाँ पर जल हमारा कितना है, 100 ग्राम। कितना ग्राम है, 100 ग्राम। तो ये हमारा विलायक होगा। और 3 ग्राम क्या है, यूरिया है। तो यूरिया हमारा क्या होगा, विलेय होगा। तो यहाँ पर चलिए फटाफट हम हल कर लेते हैं। तो जो प्रश्न में दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोशिश करके लिख लिया करें, ताकि आपको हल करने में 3 ग्राम है तो यूरिया 3 ग्राम है तो क्या है, विलेय है। विलेय का द्रव्यमान किससे प्रति करते हैं, हमने बताया था स्मॉल डब्लू कितना है, 3 ग्राम। कितना है बच्चों, 3 ग्राम है ना। तो और यहाँ पर 100 ग्राम क्या है, जल है। तो जल आपका क्या है, विलायक है, क्योंकि विलयन में घटक वह क्या है, अधिक है। जब अधिक है तो जल का विलायक जो होता है, विलायक को हम किससे प्रति करते हैं, डब्लू से। तो डब्लू का मान कितना दिया गया है, 100 ग्राम। कितना ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम। अगर हम कहें विलेय हमारा यूरिया है तो यूरिया का मान अगर हम क्या करें, अणुभार किससे प्रति करते हैं, यम से। यम का मान कितना दिया गया है, 60। निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यूरिया का सूत्र देख लिए बच्चों, हमें हल करके दिखा दे रहे हैं। NH2CO NH2, ये यूरिया का क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला। जब यूरिया का फार्मूला होता है तो इसका अणुभार कितना होता है, 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, प्लस हाइड्रोजन कितना, 1, कितने हो गए, 2। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा। जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14, 2, 12, 16, 14 प्लस 2। अब यहाँ क्या कर लीजिएगा, जोड़ना आसान है, जोड़ लीजिएगा, इकाई अंक को जोड़ लीजिएगा। जब इकाई अणुभार निकालने के लिए आपको कहा तो इकाई अंक को जोड़ लीजिएगा, 4 2 6 6 6 12 2 14 14 2 16 4 20 और 0 हो जाएगा। यहाँ से लगा कितना, 2 2 1 3 1 4 5 5 1 6। तो अणुभार कितना आ गया, 60 आ गया। तो यानी कि स्थिरांक, मोलल स्थिरांक यानी केबी का मान कितना दिया गया आपको, 0.52। कितना दिया गया, 0.52 केल्विन के ग्राम प्रति मोलल दिया, ये ध्यान दिया। अब यहाँ पर पूछा है जल के क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन को हम किससे प्रकट करते हैं, क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो फार्मूला हमारा क्या होगा बच्चों, बताओ। डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, लिखा सूत्र हमारा क्या है, डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी इंटू डब्लू बटे डब्लू इंटू क्या हो जाएगा, एम। हमें निकालना है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी बराबर 1000 सूत्र में है तो अपनी जगह रखिए। केबी का मान कितना है, 0.52 है, गुणित डब्लू का मान कितना है, हमने कहा 3 होता है, बटे डब्लू का कैपिटल डब्लू का मान कितना, 100 गुणते यानी एम का मान कितना हमने रखा बच्चों, 60 रखा। तो यहाँ पर जब हमने 60 रखा, इसका अब हम क्या करें, हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो हल करने के बाद हमें हमारा बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा उत्तर जो होगा, आप लोग गुणा करें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके भाग दे दीजिएगा। तो हमारा उत्तर आएगा कितना, 0.26। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, उत्तर हुआ। ठीक।